नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 संचयन का पाठ सपनों के से दिन, जिनके लेखक गुरदयाल सिंह जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। और बच्चों, मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर और हिंदी व्याकरण और सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू मैं बना चुकी हूं। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब अभी सपनों के से दिन, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, लेखक के साथ बचपन में खेलने वाले बच्चे कैसे परिवारों से थे? क धनाढ़, ख साधारण परिवार, ग किसान परिवार, घ जमींदार परिवार। तो लेखक के साथ बचपन में खेलने वाले बच्चे कैसे परिवारों से थे? उत्तर है ख साधारण परिवार से। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने मनोविज्ञान विषय कब पढ़ा? क 10वीं कक्षा में, ख 12वीं कक्षा में, ग बीए में, घ अध्यापक की ट्रेनिंग में। तो लेखक ने मनोविज्ञान विषय कब पढ़ा था? उत्तर है घ अध्यापक की ट्रेनिंग में। तीसरा प्रश्न है, अध्यापकों द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने के विषय पर माँ बाप का क्या जवाब होता था? क विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, ख विद्यालय घर से दूर है, ग पढ़कर क्या हमें इसको तहसीलदार बनाना है, घ हमारा बच्चा स्कूल जाने लायक नहीं हुआ है। तो अध्यापकों द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने के विषय पर माँ बाप का क्या जवाब होता था? उत्तर है ग पढ़ाकर क्या हमें इसको तहसीलदार बनाना है। चौथा प्रश्न है, हिसाब किताब लिखने की प्राचीन लिपि को क्या कहते हैं? क ब्राह्मी लिपि, ख बहिया, ग देवनागरी लिपि, घ लंडे। तो हिसाब किताब लिखने की प्राचीन लिपि को क्या कहते हैं? उत्तर है घ लंडे कहते हैं। और पांचवा प्रश्न है, लेखक और उनके साथी बच्चे कमरे में बैठकर पढ़ने को क्या समझते थे? क कैद समझते थे, ख अच्छा समझते थे, ग काम से बचने का बहाना समझते थे, घ दिन भर खेलने की सजा समझते थे। तो लेखक और उनके साथी बच्चे कमरे में बैठकर पढ़ने को क्या समझते थे? उत्तर है क कैद समझते थे। तो बच्चों, ये 5 तक प्रश्न जो थे, इसके उत्तर 5 तक नीचे दिए गए हैं। उसे मैं सारे में टिक लगा दी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आगे भी एमसीक्यू है। पहला प्रश्न है, अगली कक्षा में पहुंचने पर लेखक का उत्साह कम क्यों होता था? उत्तर क का है, पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके मास्टरों के डर से, क्योंकि अब भी वो नहीं पढ़ाएंगे, वो वही चीज़ पढ़ाएंगे। ख पुरानी किताबों से आती बास के कारण, ग अपने आप को सयाना महसूस होने के कारण, और घ है, क और ख कथन सत्य है। तो क और ख कथन क्या है? अगली कक्षा में पहुंचने पर लेखक का उत्साह कम क्यों हो जाता था? उत्तर है क पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके मास्टरों के डर से, क्योंकि अब भी वो वही पढ़ाएंगे। और ख पुरानी किताबों से आती बास के कारण। दूसरा प्रश्न है, लेखक अपनी माँ के साथ गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाते थे? क अपने दादा के घर, ख किसी पर्वतीय स्थान पर, ग अपनी ननिहाल, घ किसी तीर्थ स्थान पर। तो लेखक अपनी माँ के साथ गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाते थे? उत्तर है ग अपनी ननिहाल जाते थे। और तीसरा प्रश्न है, अपनी ननिहाल जाकर लेखक बच्चों के साथ नहाने कहाँ जाता था? क तालाब में, ख नहर में, ग नदी में, घ खेतों के लगे ट्यूबवेल पर। तो अपनी ननिहाल जाकर लेखक बच्चों के साथ नहाने कहाँ जाता था? उत्तर है क तालाब में। चौथा प्रश्न है, नानी लेखक के किस ढंग से प्रसन्न होती थी? क बोलने के ढंग से, ख कम खाने के कारण, ग बोलने के ढंग व कम खाने के कारण, घ पढ़ने के ढंग को देखकर। तो नानी लेखक के किस ढंग से प्रसन्न होती थी? उत्तर है ग बोलने के ढंग व कम खाने के कारण। पांचवा प्रश्न है, लेखक के कुछ साथी छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई को क्या समझते थे? क सच्चा सौदा, ख अच्छा सौदा, ग महंगा सौदा, घ सस्ता सौदा। तो लेखक के कुछ साथी छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई को क्या समझते थे? उत्तर है घ सस्ता सौदा।
छठा प्रश्न है, लेखक के स्कूल की बिल्डिंग की बनावट कैसी थी? इसका उत्तर है घ, अंग्रेजी के एच अक्षर की तरह। सातवां प्रश्न है, लेखक के हेडमास्टर का क्या नाम था? क, प्रीतम चंद, ख, सुलेख चंद, ग, मदन मोहन शर्मा, घ, मनमोहन शर्मा। तो लेखक के हेडमास्टर का क्या नाम था? उत्तर है ग, मदन मोहन शर्मा। आठवां प्रश्न है, पीटी सर किस मुहावरे को प्रत्यक्ष दिखा देते थे? क, खाल खींचना, ख, कमर कसना, ग, सिट्टी पिट्टी गुम होना, घ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो पीटी सर किस मुहावरे को प्रत्यक्ष दिखा देते थे? उत्तर है क, खाल खींचना। 9 नंबर प्रश्न है, लेखक को कब स्कूल जाना अच्छा लगता था? इसका उत्तर है ग, जब स्काउटिंग की परेड होती थी। और 10 नंबर प्रश्न है, पीटी सर की शाबाश कैसी लगती थी? क, बहुत कर्कश, ख, फौजी तमगे जैसी, ग, खेल में प्राप्त मेडल जैसी, घ, माँ बाप के दुलार जैसी। तो पीटी सर की शाबाश कैसी लगती थी? उत्तर है फौजी तमगे जैसी। और 11 नंबर प्रश्न है, पुरानी पुस्तकों को देखकर लेखक का मन उदास क्यों हो जाता था? क, उनको लगता था कि इस बार भी पुरानी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। ख, लेखक को उनमें से एक अजीब तरह की बास आती थी। ग, उन पुस्तकों पर तरह तरह के चित्र बने होते थे। घ, उन पुस्तकों के अनेक पन्ने पहले से ही फटे होते थे। तो पुरानी पुस्तकों को देखकर लेखक का मन उदास क्यों हो जाता था? उत्तर है ख, लेखक को उनमें से एक अजीब सी बास आती थी। 12 नंबर प्रश्न है, उस समय गांव में नौटंकी वाले क्यों आते थे? क, लोगों का मनोरंजन करने के लिए, ख, चंदा इकट्ठा करने के लिए, ग, सरकार के कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए, घ, सेना में भर्ती के लिए, युवकों को प्रेरित करने के लिए। तो उस समय गांव में नौटंकी वाले क्यों आते थे? उत्तर है सेना में भर्ती के लिए, युवकों को प्रेरित करने के लिए। और 13 नंबर प्रश्न है, मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया? इसका उत्तर है ख, बच्चों को सजा देने के कारण। 14 नंबर प्रश्न है, लेखक जिस रियासत में रहता था वहाँ की राजधानी का क्या नाम था? क, पटौदी, ख, हैदराबाद, ग, आगरा, घ, नाभा। तो लेखक जिस रियासत में रहता था वहाँ की राजधानी का क्या नाम था? उत्तर है घ, नाभा। 15 नंबर प्रश्न है, मास्टर प्रीतम चंद ने अपने घर पर क्या पाल रखा था? क, गाय, ख, भैंस, ग, तोते, घ, बकरी। तो मास्टर प्रीतम चंद ने अपने घर पर क्या पाल रखा था? उत्तर है ग, तोते। 16 नंबर, 15 तक इसमें है बच्चों। और देखिए 15 तक इसके उत्तर भी नीचे दिए गए हैं। तो आशा है बच्चों कि आपको सारा प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।